हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम इतिहास के इस वीडियो के अंदर टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे और ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, एसएससी सीएचएसएल हो, जीडी है, एमटीएस है, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर इतिहास से संबंधित जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का पहले से ही आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो रिप्लाई है वो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप हमारे इस पूरी सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक करेगा तो मुझे ये पता लगेगा कि आपको ये सीरीज़ देखने में अच्छी लगती है और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए रेगुलर भी बनाता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? दोस्तों, दिल्ली के जो सुल्तान थे यहाँ पर इल्तुतमिश, उन्होंने शेख उल इस्लाम की जो उपाधि है दोस्तों, ये दी थी शेख बहाउद्दीन जकारिया को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आप लोगों के लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। इल्तुतमिश दोस्तों, ये गुलाम वंश के रियल फाउंडर माने जाते हैं, यानी कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, और यही थे रजिया सुल्तान के पिता। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? दोस्तों, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र है ये यहाँ पर बिहार माना जाता है, ये है फिरदौसी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए, यानी कि जो फिरदौसी सूफी सिलसिला है उसकी गतिविधियां मूलतः बिहार में मानी जाती हैं। दोस्तों, सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? दोस्तों, भगवत गीता और योग वशिष्ठ का जो अनुवाद है ये फारसी में किया था दारा सिकोह ने। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों की आपको ये सीरीज कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर आए, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जियोग्राफी के, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, इन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि तभी मुझे एक अंदाजा लगेगा कि आपको किस तरीके की सीरीज ज़्यादा पसंद आ रही है। तो उसके ऊपर जो वीडियोस हैं वो हम रेगुलर बेसिस पर लेकर आया करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? दोस्तों, ये भरते थे, ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए नक्शबंदी, यानी कि ए जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि नक्शबंदी सूफी सिलसिला जो है उसके अनुयायी जो है ये आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के जो नक्शे हैं वो बनाते थे और उनके ऊपर रंगों से बेसिकली उनको क्या करते थे, प्रिंट किया करते थे। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? दोस्तों, शेख उल हिंद की जो पदवी है ये शेख सलीम चिश्ती को दी गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, डेली आप लोगों की 4 क्लासेज आएंगी। अभी वर्तमान में 3 क्लासेज आ रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आप लोगों के लिए 4 क्लासेज डेली बेसिस पर आया करे। तो अगर आप ये चारों क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसकी वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी यहां पर मिल जाएगी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? दोस्तों, ये रखी थी लोधी वंश के शासक को परास्त करके। यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाबर जो है दोस्तों,
ये मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 के अंदर हुआ था, जो कि बाबर के द्वारा मुगल जो सल्तनत है उसकी स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही की गई थी दोस्तों। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो भी आपको पता होना चाहिए, मुगल शासकों में ही अकबर के द्वारा लड़ा गया था दोस्तों, है ना। अकबर वाला जो युद्ध है ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में भी अकबर ने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की फिर से नींव रखी थी, यानी कि मुगल साम्राज्य को एक नए स्तर तक पहुंचाया था दोस्तों उन्होंने। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगुमा नीति जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? दोस्तों तुलुगुमा नीति का जो प्रयोग है बाबर ने सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है वो बनाई थी? दोस्तों भारत के अंदर ग्रैंड ट्रैंक रिकॉर्ड जो रोड है ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है, गुजरात नगर की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? दोस्तों अकबर ने जो है वो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। गुजरात जो विजय अभियान अकबर के द्वारा चलाया गया था, उसके बाद जब गुजरात को जीत लिया गया उसके बाद बुलंद दरवाजे को यहां पर बनाया गया फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों ये अब्बुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 के अंदर हुई थी और निम्नलिखित में से किसके बीच में ये जो युद्ध है दोस्तों ये हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर के साइड का नेतृत्व दोस्तों बैरम खां जो हैं वो कर रहे थे और हेमू जो है उसको हरा दिया गया था 1556 के अंदर। और इसके बाद में अकबर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह देश को जो है वो यहाँ पर देश को ऊपर जो है शासन किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसके बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? दोस्तों ये थी अहमदनगर से, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने सबसे पहले यहां पर शुरुआत की थी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा मनसबदार मानसिंह बने थे, जो कि आमेर के राजा बाद में आगे चलकर बने और भगवान दास के बेटे थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? दोस्तों ये था अकबर के दरबार में। अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाली मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों सती प्रथा को बेसिकली बुरा बताने वाला जो सम्राट है वो कौन थे? अकबर। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राज्य भाषा जो है वो कौन सी हुआ करती थी दोस्तों? दोस्तों मुगल काल में जो राज्य भाषा है ये हुआ करती थी फारसी। इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था दोस्तों? दोस्तों ये क्या था? जहांगीर के टाइम पर, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह की महानता की धातक क्या है? दोस्तों शेर शाह की महानता का जो द्योतक है
ये है प्रशासनिक सुधार के कार्य। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों हुमायूंनामा जो है ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों फारसी भाषा के अंदर जो महाभारत है इसके अनुवाद को रजमनामा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? दोस्तों मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था तो ये मोहम्मद शाह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट के तौर पर बहादुर शाह द्वितीय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी हुआ करता था? दोस्तों अकबर के शासनकाल के अंदर जो टोडरमल है ये भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके दरबार के अंदर किसके शासनकाल से संबंधित थे? दोस्तों ये थे अकबर के शासनकाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वें नंबर का, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और युद्ध के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी? दोस्तों ये की थी खानवा के युद्ध के पश्चात। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मोबियान नामक शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा के अंदर लिखी थी? दोस्तों एक शैली है जिसको हम कहते हैं मुबियान, और इसको जन्म किसने दिया था, यानी कि ये किसके द्वारा खोजी गई थी? बाबर के द्वारा। और बाबर की जो आत्मकथा है तुजुके बाबरी, दोस्तों ये तुर्की भाषा के अंदर लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक हुआ करता था? दोस्तों बाबर जो है ये फरगान का शासक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था यहाँ पर? दोस्तों मुगल साम्राज्य के अंदर सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है, वो माना जाता है खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी? अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सीरीज आपके लिए और आती रहे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मुझे ये पता लगे कि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस और भी देखने को मिले। उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।